अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा: इल्म तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10 साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है देन इवेल्यूएट। इस क्वेश्चन के आगे 3 पार्ट्स हैं, तो उससे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अगर हमारे पास इक्वेशन देखें तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू। और अगर हम इसका सम निकालेंगे तो सम आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो अल्फ़ा बीटा है सी डिवाइडेड बाय ए, तो क्यू डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। ये हम पहले भी बता चुके हैं, मैं फिर भी यहाँ इसका फार्मूला लिख देता हूँ। ये आपके पास होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और ये आपके पास होता है सी डिवाइडेड बाय ए। तो अब इसके 1 बाय 1 हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। आपके पास इसका पहला पार्ट्स है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखें, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा और एक आपके पास है अल्फ़ा बीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये यूँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वैल्यू हमने खुद से ऐड की है, जिसको खुद से ऐड करेंगे उसको साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये आपके पास हमने प्लस में भी लिख दिया और माइनस में भी लिख दिया। अगर आप इस पहले वाले को फार्मूला कंप्लीट करें तो ये आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। बस वैल्यूज़ को पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा आपके पास है क्यू। तो p का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2q और ये हमारा आंसर है। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट करेंगे तो आप यहाँ से अल्फ़ा बीटा को कॉमन कर लें। जब हम अल्फ़ा बीटा को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ बच जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो बस वैल्यूज़ को पुट कर लें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास q है और इसका आंसर अभी हमने निकाला था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। आपके पास जो आंसर आता है वो आता है पी स्क्वायर माइनस 2q। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यूँ हो सकता है पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो बस इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें क्योंकि इसका आंसर हमने डायरेक्ट फाइंड किया हुआ है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपके पास आंसर है पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा आपके पास q है और इसी के साथ हमारा पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब इस क्वेश्चन में भी पहले हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे a b और c की वैल्यू लिख देते हैं। a आपके पास 4 है, b आपके पास माइनस 5 है और c आपके पास 6 है। अगर हम सम निकालते हैं तो सम आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरीके से अगर हम इसी का प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सी डिवाइडेड बाई ए 6 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा 3/2। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। बस वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आपके पास था 5/4 और अल्फ़ा बीटा का आंसर आपके पास 3/2। तो डिवाइड कीजिए, डबल डिवाइड आए तो उल्टा देते हैं वैल्यू को। 5/4 है, ये 3/2 है तो इसको हम कर देंगे 2/3।
2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 और यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नंबर 2 आपके पास आ गया अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा बीटा का आंसर 3/2 था, इसका होल स्केयर निकाल लें तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3 अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम देखें अल्फ़ा स्केयर और अल्फ़ा इसी में आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर और ये बीटा स्केयर है और ये बीटा है तो ये आ जाएगा बीटा का स्केयर। अब होगा ये कि यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्केयर बीटा का स्केयर। अब ये अल्फ़ा स्केयर अल्फ़ा से कैंसिल, ये बीटा स्केयर में एक बीटा कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बीटा और यहाँ में ये एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो एक आ जाएगा अल्फ़ा। तो अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। अब वैल्यूज़ को पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा 3/2 का होल स्केयर, तो ये आपके पास आ गया 5/4 डिवाइडेड बाय 9/4। तो 5/4 ये 9/4 है, इसको कर लें 4/9 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 5/9 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नंबर 4 ये थोड़ा लेंथी है, मैं इसको शॉर्ट करके यहीं से लिखता हूँ। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब अगर हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। थोड़ा सा आप यहाँ पे एक ट्रिक लगाऊंगा, देखिएगा ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं यूँ कर रहा हूँ अल्फ़ा स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हम खुद से ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। साथ आपके पास आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा और ये सारा डिवाइड में आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अब अगर आप फार्मूला में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और ये आपके पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो अब हम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करते हैं। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास था 5/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 3 और अल्फ़ा बीटा आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, वो आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 5/4, ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25/16 माइनस 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं थोड़ा सा इसको स्टेप यहाँ शॉर्ट करूँगा, मेरे पास जगह कम है। 5/4 इसको मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करके लिखता हूँ, आगे आप थोड़ा जगह का इशू हल हो जाए। तो देखें ये आपके पास है 25/16 माइनस 9/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -47 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें ये डिवाइड है तो अगर इसको मैं ऊपर लिख दूंगा तो ये 3/2 है, ऊपर जाके ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इस सारी वैल्यू को हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 5/4 मल्टीप्लाई -47/2 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये जो आपके पास आंसर मिस्टेक हो रही है, ये आपके पास 16 आना चाहिए था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5/4 मल्टीप्लाई -47/16 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -235 डिवाइडेड बाय 96 और यही हमारा आंसर है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूँ कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है -235 डिवाइडेड बाय 96 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3
अब पहले हम इसमें भी जो सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर इसके आगे पार्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू L, B इज इक्वल टू M और C इज इक्वल टू N आपके पास आ गया। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ नज़र नहीं आ रहा, हम यूँ कर लेते हैं C इज इक्वल टू M। तो अब हम निकालते हैं इसका सम और प्रोडक्ट। सम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू माइनस M डिवाइडेड बाय N। तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस M डिवाइडेड बाय N। इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा C डिवाइडेड बाय A यानी कि N डिवाइडेड बाय L। तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा N डिवाइडेड बाय L। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की जानिब। पहला क्वेश्चन आपके पास है अल्फ़ा क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का क्यूब। तो अब हम इसको हम सबसे पहले यहाँ कामन लें। तो ये देखें अल्फ़ा क्यूब है और ये अल्फ़ा स्क्वायर है, एक अल्फ़ा स्क्वायर कामन आ गया। ये बीटा स्क्वायर और ये बीटा क्यूब है, आपके पास बीटा स्क्वायर कामन आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बस वैल्यूज़ पुट कर दें, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। बस हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया N/L का होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया माइनस M डिवाइडेड बाय L। तो ये आपके पास आ जाएगा N स्क्वायर डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर माइनस M डिवाइडेड बाय L। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस M N का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L का क्यूब, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टार्ट करें, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। हम यहाँ फार्मूला पुट करेंगे, A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2AB डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास माइनस M डिवाइडेड बाय L का होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया N डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर N डिवाइडेड बाय L का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा M का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर माइनस 2N डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय N स्क्वायर L का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें एलसीएम L स्क्वायर आ जाएगा। जब हम यहाँ L स्क्वायर को एलसीएम लेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे L का स्क्वायर मल्टीप्लाई L का स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये वाला तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा M का स्क्वायर, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस 2NL डिवाइडेड बाय N स्क्वायर और L का स्क्वायर। ये L स्क्वायर इस L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा M स्क्वायर माइनस 2NL डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ हमारी 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम चैप्टर की एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप जाकर आसानी से वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।